प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रश्नावली 15.3 अपन पढ़ रहे थे। 15.3 के 8 सवाल अपन पढ़ चुके थे। सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 जो है वो है दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल पूछ रहा है सवाल। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग के प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्ग खींचे गए हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्ग खींचे गए हैं। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उसको व्यास मानकर अर्धवर्ग खींचे गए हैं। साथ ही इसमें ये कह रहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है। आपको पाई का मान 3.14 लेना है। और ये आपकी आकृति है जो ABCD आपका वर्ग है। जो ABCD आपका वर्ग है ये आपकी A है, ये आपकी B है, ये आपकी C है और ये आपकी D है। इसमें थोड़ा सा मैं इसको अलग कर देता हूँ। ये C ये दो विकर्णों से इसको बांट रहे हैं अपन। ऐसी आकृतियां इसमें बनी हुई है। ऐसी आकृतियां आपकी बनी हुई है। ये आकृति है। इस छायांकित डिजाइन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित डिजाइन है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको मैं एक अलग आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका एक भुजा है कर्ण, ये आपका लंब और ये आपका आधार। त्रिभुज ABD हो गया। ABD ये ऐसे दिखते हैं। ये आपका लंब, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। ये BCD हो गया। तो त्रिभुज BCD में आपका जो त्रिभुज BCD है ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो BCD में लंब और आधार है। आपको कर्ण निकालना है BD। ये कर्ण है आपका BD। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब BC है, BC की स्क्वायर प्लस आधार CD है, ये CD की स्क्वायर। देखो अंडर रूट का अंडर रूट BC आपका 10 है, ये 10 की स्क्वायर। CD आपका 10 है, 10 की स्क्वायर। अंडर रूट का अंडर रूट 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। यहाँ भी 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। 100 हो गया अंडर रूट 200 और अंडर रूट 200 का अपन वर्गमूल करेंगे। ये 200 है
200 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं 100 बार, 100 में 2 का भाग देते हैं 50 बार, 50 में 2 का भाग देते हैं 25 बार, 25 में 5 का भाग देते हैं 5 बार, और 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। 2 5 में से 1 5 और 2 2 में से 1 2, 2 इंटू 5, ये 5 दूनी 10 है, और ये अकेला 2 है तो √2, ये आपका 10 √2 आपका कर्ण है। 10 √2 नाप आपकी सेंटीमीटर में है, ये 10 √2 सेंटीमीटर आ गया आपके त्रिभुज का कर्ण। जो वर्ग को 2 भागों में बांटा तो 2 त्रिभुज बन गए, त्रिभुज का अपन ने कर्ण निकाला, 10 √2 आ गया। अभी मैंने सवाल पे फोकस नहीं किया कि सवाल आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। सवाल अपने को ये कह रहा है, ये एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर व्यास मानकर अर्धवर्ग खींचे गए हैं, तो अर्धवर्ग की त्रिज्या व्यास की आधी यानी 5 सेंटीमीटर होगी। आपको इस डिजाइन का, ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल बताना है, ये जो जगह है इसका क्षेत्रफल बताना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है। अपन ये देखते हैं, ये आपका अर्धवर्ग है यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे ही एक वर्ग यहाँ से यहाँ तक का ये बन रहा है अर्धवर्ग। 2 अर्धवर्ग हो गए साहब, ये अर्धवर्ग, ये अर्धवर्ग, 2 अर्धवर्गों में डिजाइन है। जैसे मान लीजिए अर्धवर्ग है, अर्धवर्ग में से इस त्रिभुज को बाकी करते हैं, इस त्रिभुज को, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसको बाकी करते हैं, तो 1 और 2 डिजाइन एक बार में आ गई, दूसरी बार में फिर 2, तीसरी बार में फिर 2 और चौथी बार में फिर 2, यानी 4 बार अपना कार्यक्रम अपने को करना पड़ेगा। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप इसको 4 बार, किसको, अपना अर्धवर्ग है, अर्धवर्ग में से त्रिभुज के क्षेत्रफल की बाकी कर दो 4 बार। एक बार में ये 2 आएंगे, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3 और चौथी बार में 4, तो 4 बार आपका अर्धवर्ग का सूत्र होता है πr², ये वर्ग का होता है बटे में 2, माइनस त्रिभुज का होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। BD आपका कर्ण है, वो 10 √2 है, तो आपका ये जो दूसरी भुजा आपका त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक की पूरी भुजा है, तो आधी ये भुजा, ये आधी भुजा आपके त्रिभुज की भुजा, इसको ABCD है, E नाम दे देते हैं अपन E, तो DE जो आपकी भुजा है, DE आपकी भुजा DE इस 10 √2 की आधी होगी, 10 √2 बटे में 2 अर्थात 5 √2, ये 5 √2 सेंटीमीटर होगी, 5 √2 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजा यहाँ से यहाँ तक की आपकी 5 √2 है, तो लंब और आधार दोनों यही है, ये 5 √2 इंटू 5 √2, ये ब्रैकेट बंद। देखो भैया 4 का 4, पाई का मान सवाल में पहले ही कहा है 3.14 रखना है। अर्धवर्ग की त्रिज्या, प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्ग खींचा गया है, तो वर्ग की भुजा 10 है, अर्धवर्ग की त्रिज्या आपकी 5 होगी, त्रिज्या आगे होती है 5 इंटू 5 बटे में 2 का 2 माइनस √2 4 का इंटू उठाएंगे 2, ये 2 से 2 काट दो, आपका 5 पंजे 25, ये 25। देखो भैया यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना। 4 का 4, पहले 5 को 5 से गुणा किया, 5 पंजे 25, 3.14 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 की 0 का 10, 25 से कम 25 से 10 35, 3 25 3 75, 3 78, 78.50, 2 अंक बाद 10 78.50, ये 78.50। देखो 5 पंजे 25, 25 को 3.14 से गुणा किया 78.50 और ये बटे में 2, माइनस 25 का माइनस 25, 4 का 4, 78.50 में 2 का भाग देते हैं,
2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, आगे से 8 उतारेंगे, 2 9 18, 18 में से 18 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा के आगे से 5 उतार लो, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 0 आगे, 2 5 10, ये 39.25, 39.25 और -25 का -25। देखो भैया 4 का 4, अब 39.25 में से यह आपका 39.25 है, इसमें से अपने को 25 की बाकी करनी है, ये बाकी करेंगे 5 का 5, 2 का 2, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14.25, 14.25, 14.25, 4 से इसको गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 की जुबान का 2, 4 दूनी 8, 2 10 की जुबान का 1, 4 चौक 16, 1 17, 1 4 एकम 4 1 5 1 2 के बाद में 57। आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो वर्ग लगाओगे, नाप सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर, 57 वर्ग सेंटीमीटर आपकी छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, 57 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल में देखो क्या कह रहा था, थोड़ा सा अटपटा सा है सवाल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने समझ में नहीं आए। आपको कह रहा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, वर्ग की प्रत्येक जो भुजा है 10 सेंटीमीटर वो व्यास है, अर्धवर्ग खींचे गए उसको व्यास मानकर, अर्धवर्ग की त्रिज्या आधी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, पाई का मान 3.14 लेना है। यह आकृति है, इसको मैंने AC और BD दो विकर्ण बना के बांट दी 2 भागों में। छायांकित डिजाइन के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस अर्धवर्ग का क्षेत्रफल लेते हैं, इसमें से ये त्रिभुज साफ है, इसका बाकी निकालते हैं, तो 1 और 2 डिजाइन एक बार में आएंगे। ऐसे ही दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3 और चौथी बार में 4 बार में पूरा निकलेगा, यानी 4 से गुणा करेंगे अपन छायांकित डिजाइन ज्ञात करने के लिए अर्धवर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवर्ग की त्रिज्या अपने पास है 10 की आधी 5 और त्रिभुज की भुजा आधार यानी 1/2 आधार ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की भुजा के लिए पहले अपन इस त्रिभुज BCD में BD ज्ञात करते हैं। BD आपका कर्ण है, तो कर्ण के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का नाम BC है, BC की स्क्वायर प्लस आधार का नाम CD है, CD की स्क्वायर। BC आपकी 10 है, 10 की स्क्वायर, CD भी आपकी 10 है, 10 की स्क्वायर, अंडर रूट 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 प्लस 10 की स्क्वायर, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 अंडर रूट 200 और 200 का वर्गमूल करेंगे 10 अंडर रूट 2, यानी ये आपकी BD आ गई। आधा करते हैं यहाँ तक की भुजा, 10 अंडर रूट 2 का आधा करते हैं 5 अंडर रूट 2। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 4 भागों में बांटा है, 4 से गुणा करेंगे अर्धवर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का होता है पाई r स्क्वायर, तो अर्धवर्ग के लिए बटे में 2 लगाएंगे, -1/2। आपकी त्रिभुज की भुजा 5 अंडर रूट 2 है, तो 5 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 4 का 4, पाई का मान 3.14 है। r आपको पहले ही कहा था अर्धवर्ग की त्रिज्या के लिए कि व्यास मानकर भुजा को व्यास 10 थी, भुजा व्यास तो अपनी त्रिज्या 5 होगी, 5 इंटू 5 बटे में 2 माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 4, 4 का अंडर रूट आएंगे 2, 2 से 2 काट दो, 5 पंजे 25। देखो 5 पंजे 25, 25 को 3.14 से गुणा किया 78.50 बटे में 2 -25, 4 का 4, 2 का भाग 78.50 में देंगे 39.25 -25 और 39.25 में से 25 की बात करेंगे 14.25 और 14.25 को 4 से गुणा करेंगे 57 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपकी छायांकित डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर।
इसके बाद में इसका 10वां सवाल देखिए। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसा कोई अर्धवृत्त है, इसकी भुजा ये आपका P बिंदु है, ये Q बिंदु है। यहां से यहां तक की ये जो त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक की। इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है ऐसा, इसमें ये आपका व्यास है, ये इसका केंद्र है O। तो इस अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अर्धवृत्त की त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर है, तो आप अनुमान लगाइए ये अगर 7 है तो ये भी आपकी 7 है। इस अर्धवृत्त में बने वर्ग का, इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त के अंदर बने वर्ग की त्रिज्या निकालनी है आपको। अर्धवृत्त में बने वर्ग की त्रिज्या, अर्धवृत्त में बने वर्ग की जो त्रिज्या है R, वो आप देखो कि आपकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यहाँ से यहाँ तक कि ये 7 है तो ये भी 7 है। इस वर्ग का ये व्यास है 7, तो 7/2, 2 का भाग 7 में देंगे 3.5। ये 3.5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। और त्रिज्या आ गई तो अब अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लो। अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr², πr²। पाई का मान 22/7, r त्रिज्या जो 3.5 है, स्क्वायर तो 2 बार 3.5 × 3.5। देखो भैया 22/7 तो है, इसका दशमलव उठाएंगे एक अंक बाद में दशमलव है 35/10, इसका दशमलव उठाएंगे एक अंक बाद में दशमलव है 35/10। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 11 बार। ऊपर तो रह गया 11 और 7, 11 से 70/2, 2 का भाग देंगे 38 दूनी 76, 38.5, 38.5 क्योंकि 38 दूनी 76 होता है 77 है। 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल को समझो, एक अर्धवृत्त है, ये आधा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल, इस अर्धवृत्त में ये वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए त्रिज्या चाहिए। पहले अर्धवृत्त में बने वर्ग की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की ये भुजा 7 है तो ये भी 7 है, त्रिज्या आधी होती है तो 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, r आपकी 3.5 है, 3.5 × 3.5, 22/7 तो 1, इसका दशमलव उठाएंगे एक अंक बाद में दशमलव 1 0 35/10 × 35/10।
7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 11 बार, 11 से 77 बटे में 2, 2 का भाग 77 में देंगे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में इसका 11वां सवाल देखिए, जो है यदि r फर्स्ट में r सेकंड त्रिज्या वाली, एक की त्रिज्या r फर्स्ट है, एक की त्रिज्या r सेकंड है, त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, दो वृत्तों की परिधियों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, परिधि के बराबर हैं, तो सही विकल्प होगा 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही कौन सा होगा वो देखना है। पहला r फर्स्ट प्लस r सेकेंड बराबर है r, ए बी ने दे रखा है इसमें r फर्स्ट प्लस r सेकेंड से छोटा है r, सी में दे रखा है r फर्स्ट प्लस r सेकेंड से बड़ा है r, और डी में दे रखा है निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता, निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए भैया बहुत ही साधारण सवाल है, एक की त्रिज्या r फर्स्ट है, एक की त्रिज्या r सेकंड है, ये दो वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग करेंगे तो r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगा। इसको सही करने के लिए आप अनुमान लगाइए, पहले वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2πr बराबर इन दोनों का योग, वृत्तों की परिधियों का योग, तीसरे वृत्त की वही 2πr या 2πr, या देखो भैया यहाँ पे 2π का तो 2π रहने दो, पहले की r फर्स्ट है या r फर्स्ट प्लस 2π की 2π रहने दो, दूसरे की r सेकेंड है r सेकेंड बराबर इन दोनों की परिधियों का योग है 2π और उसकी परिधि r ही है। सबका 2π छोड़ दो, 2π इसका भी छोड़ देते हैं, यहाँ भी 2π छोड़ देते हैं, यहाँ भी 2π छोड़ देते हैं, r फर्स्ट प्लस r सेकेंड बराबर है आपका r, और ये अपनी ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ए आपका उत्तर हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। एक की त्रिज्या r फर्स्ट है, एक की त्रिज्या r सेकेंड है, दोनों वृत्तों की परिधि का आप योग करोगे तो दोनों वृत्तों की परिधि का योग
r त्रिज्या वाले परिधि के बराबर होगा। पहले की परिधि 2πr प्लस जोड़ते हैं दूसरे की 2πr बराबर दोनों का योग तीसरे की परिधि 2πr के बराबर होगा। पहले की त्रिज्या r फर्स्ट है, r फर्स्ट, दूसरे की त्रिज्या r सेकंड है, r सेकंड, और बराबर 2πr का 2πr, 2π इसका भी छोड़ दो, 2π इसका भी छोड़ दो, 2π इसका भी छोड़ दो। ये आपका r फर्स्ट प्लस r सेकंड बराबर है r, और ये आपका ए ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद में चलिए आगे इसका 12वां सवाल। बारहवां कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि। चौदह सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि, बने अंतःवर्त की परिधि। एक इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन बताने हैं अपने को। ए में दे रखा है 22 सेंटीमीटर, बी में दे रखा है 44 सेंटीमीटर, सी में दे रखा है 33 सेंटीमीटर, और डी में दे रखा है 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। सबसे पहले सवाल कह क्या आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वर्ग बना हुआ है, ये आपका एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये वर्ग है, ये भुजा भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 14 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 14 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी 14 सेंटीमीटर है। इस 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि, इसके अंदर ये कोई वर्ग बना हुआ है, इसकी परिधि, तो परिधि के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक की 14 है तो त्रिज्या आपकी 7 हो जाएगी। आराम से आप निकालोगे अंतःवर्त की परिधि। आपको अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी है, अंतःवर्त की परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr। वर्त की परिधि 2πr, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आपकी 7, ये 7 से 7 काट दो, 22 × 44, ये 44 सेंटीमीटर, और 44 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में आ रहा है, ये बी आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार और देखो, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग था, वर्ग की ये भुजा 14, ये 14, ये 14, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण भी समकोण होता है। तो 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग था, वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, उस वर्ग की आपको परिधि बतानी है। तो ये त्रिज्या आधी होगी 7 सेंटीमीटर, अंतःवर्त की परिधि 2πr, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर 7 से 7 काट दो, 22 × 44 सेंटीमीटर, और 44 सेंटीमीटर आपके बी ऑप्शन में आ रहा है। प्रश्नावली 15 भी अपनी कंप्लीट हो गई। अपन ने प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 15 दो प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों प्रश्नावलियों का दोहरान करना है।
प्रश्नावली 6 में आपको सारणी बनाना सीखना है, प्रत्येक सवाल को निकालना है। प्रश्नावली 15 में वृत्त से संबंधित जितने भी सूत्र थे, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी अपन ने पढ़ा सारे सूत्र आपको कंप्लीट तैयार करने हैं।